राष्ट्रीय स्तर की अग्रणी सामाजिक संस्था जन परिषद के जबलपुर चैप्टर का इंस्टॉलेशन कार्य मिसेस यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी एवं मिसेस इंडिया सुश्री दिव्या चौधरी एवं हाईकोर्ट जज तथा पूर्व उप लोकायुक्त जस्टिस श्री एस के पोलो की अति विशिष्टता में संपन्न हुआ। समारोह में जन परिषद के संयोजक एवं वरिष्ठ पत्रकार रामजी श्रीवास्तव एवं प्रांतीय सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए ब्यूटी क्वीन सुश्री दिव्या चौधरी ने कहा कि जन परिषद का गत 36 वर्षों ट्रैक रिकॉर्ड अद्भुत है। पर्यावरण एवं समाज सेवा के साथ साथ कई क्षेत्रों में संस्था की रचनात्मक सक्रियता वर्तमान दौर में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। श्री श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि पूरे देश में जन परिषद के 300 रचनात्मक चैप्टर्स समाज सेवा एवं रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हैं। संस्था के राष्ट्रीय सचिव श्री शैलेश चौरसिया ने कहा कि वे अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, लेकिन जन परिषद से जुड़ाव उनका एक अलग एवं गरिमामयी अनुभूति प्रदान करता है। जन परिषद एक परिवार है, उसके बाद एक संस्थान है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है अच्छे काम के लिए, जैसे कि पेड़ लगाना कई सारे, और कई लोगों की मदद करना, छोटे छोटे लोगों की मदद करना। और मैं चाहती हूँ कि आगे इस काम को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस जन परिषद से, हमारे संस्थान से जुड़े, ताकि हम लोग और इस काम को अच्छे से बढ़ावा करें। जन परिषद एक सामाजिक संस्था है, वो पॉलिटिकल संस्था नहीं है, राजनीतिक नहीं है, और ये सामाजिक संस्था लोगों के हित के लिए काम कर रही है और निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। जहाँ जहाँ पर्यावरण के विषय में और अन्य अन्य सामाजिक क्षेत्र में अपने योगदान दे रही हैं। और जैसे कि राम जी ने बताया आपको कि पिछले 36 वर्ष से ये यहाँ पे कार्यरत है। भारत में 350 शाखाएं हैं राम जी, 300 शाखाएं हैं, और विदेश में भी इसके 7 करीब शाखाएं हैं। और इस प्रकार की जो सामाजिक संस्था होते हुए लोगों के अलग अलग क्षेत्र में काम करके लोगों को मदद कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहा है। और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय त्रिपाठी जी, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं मध्य प्रदेश के, और इस संस्था के पिछले कुछ सालों से मैं जुड़ा हूं और मुझे भी संस्था के कार्यक्षेत्र देख कर अच्छा लगा, और मैं भी इस संस्था को अपने क्षमता के अनुसार योगदान देने के लिए तत्पर रहता हूं। और मैं संस्था के लिए और संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए जन परिषद पूरी तरह से नंबर 1 गैर राजनीतिक संस्था है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमारे ऊपर कोई वो नहीं है कि जैसे कुछ लोग करते हैं कि किसी संस्थाओं को सपोर्ट करो, बाद में फिर उनको अपन इलेक्शन के टाइम एक्सप्लोर करें, वैसी कोई वो नहीं है। इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ कि संस्था जन परिषद पूरी तरह से गैर राजनीतिक, गैर सांप्रदायिक है। संस्था का एक ही उद्देश्य है, रचनात्मक काम करना। समाज में जो अच्छे काम हो सकते हैं, जैसे समाज के लोगों का भला हो, जैसा कि अभी आदरणीय पालू सर ने बोला था, जस्टिस पालू सर ने बोला था कि हम एक गिलहरी के समान काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम बहुत बड़े क्रांति ला देंगे, हम बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव ला देंगे, ये तो कोई नहीं क्लेम कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर गिलहरी की तरह भी हम थोड़ा सा भी काम किया तो मैं सोचता हूँ कि हमारे दोस्तों का, हमारे जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उनका सबका जीवन धन्य हो जाएगा कि चलो कुछ तो काम समाज के हित का किया। क्योंकि समाज का जब हित होता है तो देश हित भी होता है। जब समाज का हित होता है तो उसमें देश हित भी निहित होता है। इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम, हमारे लोग देश हित के लिए भी काम करें। जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, ये जन परिषद का कार्यक्रम है। जन परिषद एक सामाजिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यों के लिए बनाई गई संस्था है और पिछले 36 वर्षों से कार्य कर रही है। संस्था की करीब 370 ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में हैं और 7 ब्रांच जो है वो विदेशों में है। काफ़ी मेंबर इससे जुड़े हुए हैं। जो भी लोग समाज का कार्य करते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं या संस्कृति को अपनी आगे बढ़ाते हैं और भी अन्य कार्य है, लोगों की मदद करना, वृक्षारोपण, जो भी समाज हित में कार्य होते हैं वह कार्य संस्था के द्वारा किए जाते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में पूर्व हाई कोर्ट जज एस के पालू साहब हैं और जो कि उपायुक्त भी रहे हैं आप। इसके अलावा मिसेस इंडिया रह चुकी, मिसेस यूनिवर्स रनर्स अप रह चुकी हैं दिव्या चौधरी जी, वे भी कार्यक्रम में
पधारी हुई हैं। इसके अलावा जन परिषद के जो संयोजक हैं श्री रामजी श्रीवास्तव जी, जो कि संस्था को चलाने में और बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका, वे भी कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। सर, जो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग अच्छा योगदान देते हैं उनको ये चयनित करने के बाद इनके साथ किस तरीके से इनको क्या पुरस्कृत किया जाता है या इनको देखिए, इनका जो कार्यक्रम होता है उसमें कार्यक्रम में बुला करके सम्मानित करते हैं। काफ़ी बड़े स्तर पर वह कार्यक्रम होता है। इन्होंने पिछला कार्यक्रम इंडोनेशिया में बाली में किया था। इसके अलावा वियतनाम में भी ये कार्यक्रम कर चुके हैं, तो दुबई भी कार्यक्रम हो चुका है। तो ऐसे जगह सेलेक्ट करके और वहाँ लोगों को एकत्रित करके और जो जो लोग योग्य होते हैं, उस सम्मान के हकदार होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। इससे क्या है कि लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ में संस्था के बारे में जानकारी मिलती है, लोग और भी आगे कार्य करने का प्रयास करते हैं।